हाँ तो बच्चों, एक वैकेंसी आई है अभी हरियाणा पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। हरियाणा एसएससी के थ्रू ये वैकेंसी है। उसके बारे में सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ मैं कि क्या क्या प्रोसेस है, किस किस दौर से किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किन किन स्टेपों से आपको गुजरना पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन अगर हम देखते हैं, ये उस हरियाणा पुलिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन मतलब जिस दिन नोट विज्ञप्ति जारी की गई थी, नोटिफिकेशन आउट किया गया था, तो वो थी 12 फरवरी। 12 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। इसके बाद जो ओपनिंग डेट है बच्चा, ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो है 20 फरवरी। 20 फरवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। और जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट जो है हमारी, क्लोजिंग डेट है 21 मार्च। 20 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक एक महीने ये फॉर्म चलेंगे। तो और फी डिटेल की अगर हम सबसे इंटरेस्टिंग बात करें अगर इसमें, कि नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी पोस्ट के लिए अगर कोई भी बच्चा अप्लाई कर रहा है तो इन हरियाणा वालों को, हमको कोई भी कैसी भी फीस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फीस है वो फीस पहले ही ले चुके हैं। कौन से एग्ज़ाम में ली है? जो सीईटी का पेपर होता है हरियाणा एसएससी के थ्रू। जैसे यूपी में अगर देखेंगे तो पैट का पेपर होता है, पीईटी, उसी तरीके से हरियाणा में होता है सीईटी। तो सीईटी का जो फॉर्म बच्चे ने दिया, पेपर दिया होगा, फॉर्म भरा होगा, तो तब जो फीस जमा की थी उसी फीस में इस भर्ती के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चा हमें पता चल गया है कि 20 फरवरी से फॉर्म शुरू हुए हैं और 21 मार्च तक फॉर्म भरे जाने हैं, और फीस किसी को भी नहीं देनी है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे इसमें। अब आगे देखते हैं। ये जानकारियां हैं, ये आप खुद से देख सकते हो। देखो, टोटल जो रिक्रूटमेंट है वो है 6000 पोस्ट हैं, 6000 पोस्ट हैं। और किस पर बेस्ड है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जिन बच्चों के पास सीईटी का जो ग्रुप सी का एक एक तरीके से सर्टिफिकेट होता है, जैसे पीईटी का पैट का सर्टिफिकेट होता है, उसी तरीके से सीईटी का सर्टिफिकेट होता है। जो उसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे केवल उन्हीं को बुलाया जाएगा इसमें। तो ये है। और इसमें जो पोस्ट हैं, देखो बेटा, डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। जो पहली कैटेगरी है, 5000 पोस्ट है। 5000 पोस्ट किसके लिए है? मेल कैंडिडेट्स के लिए। और 1000 पोस्ट हैं बेटा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मतलब इसमें ये पता चलता है कि दोनों की वैकेंसियां जब अलग अलग हैं तो इसमें कट ऑफ भी दोनों की अलग अलग ही लगेगी। ऐसा नहीं है कि लड़कों की इतने पर कट ऑफ लगी है तो लड़कियों की भी उतने पर ही लगेगी। दोनों की अलग अलग वैकेंसियां हैं, उसमें भी कैटेगरी वाइज हैं अलग अलग, कि जनरल की कितनी है, एससी कितनी है, ये बीसीए कितनी। बीसीए यहाँ पर बोलते हैं, जैसे यूपी में ओबीसी बोलते हैं या सेंटर में भी ओबीसी बोलते हैं, तो हरियाणा में बीसी बोल देते हैं इन्हीं को, बैकवर्ड या बैक क्लास, बैकवर्ड क्लासेस। अब ये वैकेंसी हो गई है जिसमें लड़कों की जो पोस्ट है वो है 5000 और लड़कियों की जो पोस्ट है वो है 1000। आगे देखते हैं। और अब यहाँ पर है बेटा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बच्चा चाहिए, ये है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड या इंस्टीट्यूशन। मतलब कोई भी बच्चा जिसने 12th पास की हो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और इसमें भी एक कंडीशन है कि जो मैट्रिक, मैट्रिक बोलते हैं बेटा 10th के लिए, हाई स्कूल जिसे बोलते हैं, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। जो 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास में हिंदी या संस्कृत में से कोई सा ना कोई सा एक मुख्य रूप से सब्जेक्ट होना चाहिए। जिनके पास ये नहीं होगा, हिंदी या संस्कृत में से कोई सा भी एक, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोनों हो कोई दिक्कत नहीं, एक होना चाहिए, या तो हिंदी हो या संस्कृत हो।
आगे देखते हैं बेटा, उसके है नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन। देखो ये मेन चीज है, यहाँ पर क्या है, हायर एजुकेशन का कहने का मतलब है यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई थी, 12th मांगी गई थी। हायर एजुकेशन का मतलब है 12th से ज़्यादा आपने, किसी ने बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमबीए जो कुछ कर रखा हो उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले जो ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले उन्हें लिया जाएगा या जो कम क्वालिफिकेशन वाले उन्हें छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आपने कोई सी भी डिग्री हासिल कर रखी हो वो सब बराबर है, इन्हें केवल 12th चाहिए। 12th के अलावा आपने कोई भी हायर एजुकेशन अगर कर रखी है तो उसका कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा वेटेज का मतलब कि 2 नंबर मिल जाए, 1 नंबर मिल जाए, प्रेफरेंस मिल जाए, कुछ भी नहीं है। अब ये पे स्केल है तो बेटा नौकरी लग जाएगी, उसके बाद पे स्केल देखना। वैसे भी ये 21,700 जो है बेसिक पे है, उसके बाद वही भत्ते वगैरह सारे लगने के बाद 35-40 हज़ार के आसपास तनख्वाह हो जाती है। वैसे भी अगर किसी भी सिपाही की तनख्वाह सैलरी देखी जाए तो 35 से नीचे, 30-35 से नीचे तो है ही नहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा हो जाती है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट की है। अब आगे देखते हैं एज। देखो बेटा, एज अगर हम देखें, एज है 18 से 25। 18 से 25 है, वो भी कब, 1 फरवरी 2024 को। 1 फरवरी 2024 को जिन बच्चों की एज 18 से 25 के बीच में होगी वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि अगर किसी और स्टेट में EWS जो होता है उसके लिए एज में रिलैक्सेशन नहीं होता, भाई कोटा होता है उसका, रिजर्वेशन मिलता है उसे, लेकिन आयु में छूट नहीं मिलती है। यहाँ पर हरियाणा में थोड़ा सा अलग है, यहाँ सबको 5 साल की छूट मिलेगी जनरल को छोड़कर। अब जनरल में 2 कैटेगरी हो गई, एक EWS हो गया और एक नॉर्मल जनरल वाले हो गए हैं। तो EWS वालों को एज में भी यहाँ पर छूट मिलेगी 5 साल की। उसके अलावा SC OBC जो भी है उन सबको एज में छूट मिलनी है। वैसे हरियाणा सरकार ने जैसे यूपी में भर्ती हुई थी उसमें भी 3 साल की छूट मिली थी, तो हरियाणा सरकार ने भी और एक्स्ट्रा 3 साल के लिए छूट दे दी है। मतलब जैसे यहाँ पर अगर 18 से 25 है तो 25 नहीं है, अब कितनी हो गई है, 18 से 28, और प्लस 5-5 साल उनके लिए जिन्हें रिलैक्सेशन मिलता है एज में। तो ये हो गया। और आगे देखते हैं बेटा, ये रहा देखो, जो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट मतलब SC, बैकवर्ड क्लास, BC, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, जो EWS हम बोल रहे थे अभी, जनरल कैटेगरी में जो EWS वाले होते हैं, इन सभी को 5 साल की अपर एज लिमिट ऑफ 5 ईयर्स शैल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। 5 साल की छूट सबको मिल रही है। मतलब यहाँ पर स्पेशल क्या है कि EWS वालों को भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आगे देखो, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम देखें अगर, तो सबसे पहले तो इनके लिए चाहिए CET। ये रहा, सबसे पहले CET तो चाहिए ही चाहिए, CET का सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर CET के बाद होगा आपका एक तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मतलब ये रहा PMT, और एक होगा आपका PET। देखो बेटा, PMT और PET में होता क्या है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में तो आपकी नापतोल होगी। नापतोल मतलब हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए, लड़कियों के लिए केवल हाइट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा जो PST होता है, PST वाले में आपके लिए जो फिजिकल टेस्ट जैसे हम बोलते हैं रनिंग वगैरह, ये रहा PST, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट PST। PST में क्या क्या है बच्चे, PST में है आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब पुरुषों के लिए 2.5 किलोमीटर की रनिंग है जो 12 मिनट में है, बहुत आसान है। अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस में 6 मिनट में हमें 1600 मीटर मारनी होती है, तो 12 मिनट में 3200 मीटर हो गई। यहाँ पर मात्र 2500 मीटर है, 2.5 किलोमीटर है। तो अगर थोड़ी सी भी तैयारी है
कैंडिडेट की, तो 12 मिनट में आसानी से 2.5 किलोमीटर की दौड़ कवर कर सकता है। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रेस है जो 6 मिनट में है। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी 1 किलोमीटर की ही रेस है, उनके लिए 5 मिनट में है। तो ये हो गया हमारा पीएसटी, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें लड़कों के लिए 2.5 किलोमीटर है 12 मिनट में, लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर है 6 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर है 5 मिनट में। आगे देखते हैं अभी। अब आ गया बेटा नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट का मतलब है रिटन टेस्ट या रिटन एग्जाम आप लोगों का। देखो इसमें थोड़ा सा अलग है, और सारी भर्तियां और सारे बोर्डों से थोड़ा सा अलग है। कहीं भी अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का मिलेगा, या 2 नंबर का, 3 नंबर का, या 1.5 नंबर का हो सकता है, 2.5 नंबर का हो सकता है, आधे का हो सकता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग है। यहाँ क्या है, यहाँ है बेटा कि 94.5% वेटेज है नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट का मतलब है रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट अब 94.5% कैसे हो गया? यहां पर क्या है, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, आगे दे रखा होगा, चलो मैं बता देता हूं अलग से। वैसे ही 100 क्वेश्चन आने हैं, और जिसमें 100 क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं है, एक भी क्वेश्चन, उसमें जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चनों के लिए जो नंबर मिलने हैं, 100 क्वेश्चनों के नंबर हैं 94.5। मतलब बेटा अगर हम देखें एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन हमारा जो है वो 1 नंबर का ना होकर कितने का है, 0.945, इतने नंबरों का 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चनों के 100 नंबर ना होकर कितने होंगे, 94.5, 94.5। अब यहां पर ये 94.5 के अलावा अभी अगर हम 100 नंबरों का ही देखें कि 100 नंबर कट ऑफ वगैरह या 100 नंबर कैसे बनाए जा सकते हैं, तो कितने नंबर अभी कम है 100 बनने के लिए? अगर 100 बनने के लिए देखते हो आप, तो इसमें कम है अभी 5.5 नंबर, 5.5, इतने नंबरों की अभी कमी है। अब ये 5.5 कहाँ से आएंगे? और एक चीज बेटा ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हैं, और या एग्जाम हॉल में गलती करते हैं। मैं आज ही बता रहा हूं आप लोगों को कि हरियाणा पुलिस में क्या होगा कि एक क्वेश्चन हो गया, उस पर 4 ऑप्शन हो गए, लेकिन वहां जो ओएमआर सीट आप फिल करोगे वहां 4 नहीं होंगे, वहां 4 की जगह आपको 5 सर्किल मिलेंगे भरने के लिए। ओएमआर बेस्ड पेपर है, ऑफलाइन पेपर होना है, तो 4 की जगह आपको 5 मिलने हैं। अब वो 5वां किस लिए है, वहां क्या है, कोई भी आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। अगर आपको आता है तो उन चारों में से टिक करेंगे, नहीं आता है तो उसे टिक करेंगे जो नहीं मतलब जो 5वां ऑप्शन है। आता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जो भी ऑप्शन है आपका सही, दूसरा सही है तो दूसरा टिक करेंगे, तीसरा सही, तीसरा टिक करेंगे। अगर आपको आता ही नहीं है तो भी आप उसे छोड़ नहीं सकते, आपको फिर वो 5वां ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। अब अगर आप वो टिक नहीं करते हैं तो वो एक क्वेश्चन के नंबर आपके खत्म कर देगा। मतलब ऐसा है कि ज़्यादातर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, कहीं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ 1/1 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, मैं गलत करने की बात नहीं कर रहा, अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपका एक सही नंबर, सही क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा। तो बेटा कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना। 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जो सही आते हैं सही वाले, जो नहीं आते हैं उसे 5वें वाला ऑप्शन टिक करना। ये पेपर में जरूर ध्यान रखना आप लोग। अब यहां पर ये दिया हुआ है, यहां
पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपल्सरी क्वेश्चन, बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल का मतलब है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आएंगे, और ऑफलाइन OMR बेस्ड पेपर होगा, रिटन एग्जामिनेशन जो होना है। अब यहां पर तो टेस्ट विल बी हेल्ड रिक्रूटिंग फॉर द पोस्ट 100 क्वेश्चन होंगे आपके। अब 100 क्वेश्चन जो होंगे, 100 क्वेश्चन हो गए आपके कितने नंबर के? 94.5 मार्क्स के। पैटर्न ऑफ ये रहा, OMR बेस्ड पेपर है, और देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 विद वेटेज ऑफ 0.945। 0.945 जो बेटा अभी बताया था कि एक क्वेश्चन एक नंबर का ना होकर 0.945 अंकों का होगा, तभी जाकर 100 प्रश्नों में कितने हो जाएंगे? 94.5। तो मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ए कैंडिडेट हैज टू फिल वन ऑप्शन कंपल्सरी। मैंने क्या बताया था? एक ऑप्शन कंपल्सरी भरना ही भरना है। ए वन ऑप्शन कंपल्सरी आउट ऑफ 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन नहीं होंगे, 5 ऑप्शन होंगे गिवन। एक्स्ट्रा 5 मिनट शैल बी गिवन टू मार्क 5th ऑप्शन इफ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर। अगर कैंडिडेट आंसर नहीं जानता है किसी भी क्वेश्चन का, तो उसे कौन से वाला ऑप्शन फिल करना पड़ेगा? 5वें वाला। ध्यान से देखना इस चीज को। और एक्स्ट्रा 5 मिनट्स शैल बी गिवन टू मार्क 5th ऑप्शन इफ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर। ये जो 5वां ऑप्शन जो बच्चों को भरना है, उसके लिए एक्स्ट्रा 5 मिनट दिए गए हैं। मतलब 100 मिनट प्लस 5 मिनट, कितने मिनट हो गई? 105 मिनट दी गई है 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ये जो 5 मिनट एक्स्ट्रा है वो कौन सी है? जो क्वेश्चन बच्चा नहीं कर पाता है तो उसमें 5वां ऑप्शन टिक करने के लिए है बेटा। तो ये हो गया। अब देखो बेटा, ये इन केस ए कैंडिडेट डजंट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शन, अगर कोई अभ्यर्थी 5 में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं टिक करता है फॉर ए क्वेश्चन, देन 0.945 मार्क्स फॉर ईच, 0.945 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्ट क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। मैं बता रहा था अभी, अगर आप 5 में से एक भी ऑप्शन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, देखो गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं पेपर में, तो नहीं होगा, तो तुक्के भी मार सकते हो थोड़े बहुत, लेकिन खाली नहीं छोड़ना है। अगर 4 में से कोई सा ऑप्शन टिक नहीं हो रहा तो आपको 5वां करना पड़ेगा। अगर आप 5वें को नहीं करते हैं तो यहां सीधा सीधा लिखा हुआ है कितने? 0.945 मार्क्स काट लिए जाएंगे अनअटेम्प्ट। अनअटेम्प्ट का मतलब जो आपने टिक नहीं किए हैं, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो अटेम्प्ट तो करने ही करने हैं, ठीक है। तो यहां तो 1/1 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। अगर आपने एक नहीं किया तो एक आपका सही काट लिया जाएगा, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। अब 94.5 इतने नंबर तो हो गए रिटन एग्जाम से, जो रिटन पेपर हुआ है। अब सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, इसका एक सर्टिफिकेट बनता है हरियाणा में। उन लोगों के लिए 2.5 नंबर अलग मिलता है, 2.5%। तो जो इकोनॉमिकल वीक हैं उनको 2.5% अलग से मिलेगा। तो ये 2.5 और हो गए इसमें। उसके अलावा एनसीसी का सर्टिफिकेट जिसके पास है, एनसीसी के 3 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, ए, बी और सी। तो इनके नंबर भी इसी तरीके से हैं। जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उसे 1 नंबर मिलेगा, जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उसे 2 नंबर मिलेंगे, जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उसे 3 नंबर मिलेंगे बेटा। तो ये 3 नंबर यहां से जुड़ जाते हैं। अब जोड़ के देख लो, ये पूरे कितने हो गए हैं?
हो गया सो। तो मैं यही बता रहा था कि ये जो कमी की गई है ये यहाँ से किया गया है। अब आगे देखते हैं। ये 2.5% वेटेज वाला है, जो जिसके पिता माता, अनमेरिड ब्रदर्स एंड सन, डाइवोर्स्ड फीमेल अगर है कोई, इस तरीके से। तो ये कई सारी कंडीशन दे रखी हैं बेटा, आप पढ़ लेना इसे नोटिफिकेशन को। ये इंस्ट्रक्शन है छोटी छोटी, जो फॉर्म भरने में, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप बनवाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी रिजर्वेशन मिलता है वो केवल उसी स्टेट के कैंडिडेटों को मिलेगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का है, चाहे एससी का है, चाहे ओबीसी का है, जो भी है। अदर स्टेट का कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का हो, वो जनरल में ही अपना फॉर्म भरे, जनरल में ही फाइट करेगा वो। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और कॉपी ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब केवल ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन किसी तरीके से अप्लाई नहीं किया जा सकता। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए जो अपलोड करने पड़ेंगे आपको बेटा? एक तो स्कैन्ड कॉपी ऑफ एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स। इसका कहने का मतलब यह है, हाई स्कूल और इंटर दोनों के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे जिसमें डेट ऑफ बर्थ साफ साफ दिख रही हो। दूसरा है स्कैंड कॉपी ऑफ एससी बीसी बीए। ये कौन से हैं? जो रिजर्वेशन वाले हैं, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई सा भी जो भी है उसका सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, वो जमा करना पड़ेगा। ये है स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस। मैंने बताया था आपको कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो वो उन लोगों के लिए यहाँ पर 2.5% अलग से नंबर मिलते हैं। तो जो 2.5% मिलेंगे उसके लिए भी उन्हें एक सर्टिफिकेट तैयार करवाना पड़ेगा। स्कैन फोटोग्राफ हो गया आपका, सिग्नेचर हो गए हैं कैंडिडेट के। उसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन के अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें पहले ही बोल दिया गया नोटिफिकेशन में कि हायर एजुकेशन वालों को ऐसा नहीं है कि प्राथमिकता दी जाए, उससे कुछ नहीं है। केवल 12th है तो 12th ही आप भर सकते हो। आप आगे अगर डॉक्यूमेंट लगाओगे तो उससे कोई फ़ायदा इस वैकेंसी में नहीं होना है आपको। ये रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया है, रेजिडेंशियल मतलब जिसे मूल निवास बोल देते हैं। ईडब्ल्यूएस हो गया, ये सारे वही हैं डॉक्यूमेंट। एलिजिबिलिटी इम्पोर्टेंट।
ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि OMR सीट पर पेपर होना है। OMR सीट पर होगा, इसका मतलब ऑफलाइन पेपर होना है, ऑनलाइन नहीं होना है। तो मुख्य मुख्य खबर तो बेटा यही थी। और इसमें पेपर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टोटल जो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, उन 100 क्वेश्चनों में से जो लगभग 25 क्वेश्चनों का तो हरियाणा जीके से ही आएगा। मतलब हरियाणा जीके, स्टेट जीके जिसे हम बोलते हैं, वो तैयार करनी पड़ेगी। उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि मिनिमम 20% क्वेश्चन हम लोग रखेंगे हरियाणा जीके से। तो मिनिमम है, मतलब कम से कम 20%। तो 100 का 20% 20 हो गया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 26 भी हो सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर का है कि उसमें 10% रखेंगे ही रखेंगे। तो 10%, 10 में 11 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। और जीएस का टोटल अगर ऑल ओवर देखें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस जो भी है, उसके 20 से 25 क्वेश्चन आने हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, इनके टोटल ही मिलाकर 30 से 32 क्वेश्चन होंगे लास्ट। तो स्टेट जीके पर ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, फोकस करोगे आप लोग। उसके अलावा कंप्यूटर के लिए भी पढ़ना है आप लोगों को। इसमें बस बेटा यही है। तो फॉर्म भरिए और तैयारी करो। आपकी परीक्षा के लिए मैं शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद।